Hello, welcome to my YouTube channel and it is the part 4 of quadratic equation of class 10 जिसमें हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से आगे। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर है, सॉरी ए स्क्वायर है। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर। और इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं लाइक 2a इंटू ए। और इन दोनों को माइनस करने से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को a मिल जाएगा। लाइक 2a माइनस ए इज इक्वल टू a। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास होगा 2x एंड x प्लस ए। यहाँ से हम लोग माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास होगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग x प्लस ए अगेन कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2x माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस ए एंड 2x इज इक्वल टू ए, देन x इज इक्वल टू ए बाय 2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको अगेन अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो ये हमारे पास आएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a माइनस बी एंड a प्लस बी। और ये 4 को भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर 4 लाना है, 4 ये करना है तो हम लोग क्या करेंगे 2a माइनस बी एंड 2a प्लस बी। ये हमारे पास दो पार्ट बन गया जिसके थ्रू हम लोग 4 ला सकते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग को लाना है बी। और बी लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि ए को कैंसिल करना होगा। और ए को कैंसिल करना है और उसके साथ ही हम लोग को 4b जो है वो प्लस में चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले से मतलब ये सेकेंड पार्ट से लाइक 2a प्लस बी में से अगर हम लोग माइनस करते हैं 2a माइनस बी तो ये हमको 4b देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लाइक ये हो जाएगा 2a प्लस 2b एंड ये हो जाएगा माइनस 2a एंड माइनस माइनस प्लस 2b। तो यहाँ से हमारा 2a एंड 2a कैंसिल होगा और ये हम लोग को आएगा आपका 4b। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 4b। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मेट में यहाँ पर 4bx को हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स एंड ये वाले को हम लोग लिखेंगे माइनस a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 2x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2x। और यहाँ से 2x हमारे पास बचेगा और ये हो जाएगा प्लस 2 एंड x कॉमन हो गया तो ये हमारे पास आया a प्लस बी। एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी। ये हम लोग कॉमन निकाले हैं तो यहाँ से हमारे पास 2 एंड x तो ये हो जाएगा 2x एंड देन हमारा यहाँ पर से आ रहा है प्लस
ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं अगेन 2x ए प्लस बी हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी, एंड यहाँ से हमारे पास आएगा 2x माइनस ए, यहाँ से माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 2x आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस ए एंड माइनस बी, देन x इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा a प्लस बी बाय 2, एंड नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू a माइनस बी एंड x इज इक्वल टू a माइनस बी बाय 2, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जो कि है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। तो यहाँ से अगेन हम लोग ये जो हमारे पास बन रहा है, जब हम लोग इसको 4 एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा 4 a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। तो अगर हम लोग इसको सेट करना चाहें तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं 4, एंड ये हमारे पास होगा a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसको अगेन हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 4 को हम लोग दोनों के साथ 2 2 लगाएंगे और ये हमारे पास होगा 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम लोग को यहाँ पर क्या लाना है 4a स्क्वायर, एंड 4a स्क्वायर अगर हम लोग को लाना है तो हम लोग को b को कैंसिल करना होगा, और यहाँ पर हम लोग को चाहिए माइनस में, तो हम लोग इसको कैसे लिख पाएंगे, लाइक यहाँ पर हम लोग को लेना होगा दोनों को माइनस में, ये करते हैं हम लोग जैसे कि -2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड -2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास -2 a स्क्वायर एंड प्लस 2b स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 a स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ से हमारा 2b एंड 2b कैंसिल होगा, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास -4a स्क्वायर हम लोग को मिल रहा है, जो कि हम लोग को चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर 4a स्क्वायर एक्स को हम लोग इस टाइप से स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट है हमारे पास -2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, बस यहाँ पर 4 नहीं होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इसके साथ x लगेगा दोनों जगह पे, तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे कि 2x हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x, तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 2 एंड x कॉमन हो गया तो हमारे पास ये आया, तो ये हो जाएगा -a स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा माइनस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2x एंड माइनस a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ से हमारे पास 2x, एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए स्क्वायर, एंड माइनस प्लस अगेन हमारे पास माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। एंड नेक्स्ट यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली 39 से जो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं कि सारे में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ रहा है, देन हम लोग उसको क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग इसको 6 को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a, जिससे कि हम लोग को यहाँ पर a मिल जाएगा, एंड माइनस 6। देन हमारा यहाँ से हम लोग a कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 3, एंड यहाँ से हम लोग माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो ये भी हो जाएगा a प्लस 3। देन a प्लस 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 2। ये आप लोग देख रहे होंगे। अब हम लोग को क्या करना है बेसिकली कि हम लोग को a को कैंसिल करके और यहाँ पर हम लोग को 5 लाना है। तो 5 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो a एंड a 2a हो जाएगा। जैसे यहाँ से इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ये दो टर्म हो गए, तो a एंड a 2a हो जाएगा, एंड 3 माइनस 2 हमारे पास 1 आएगा। प्लस करने से तो हमारा काम हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करते हैं, और माइनस करने से हम लोग देखेंगे कि लाइक a प्लस 3 एंड a प्लस 3 एंड माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए, एंड ये हो जाएगा प्लस 2। तो यहाँ से हमारा a कैंसिल हो गया और हमारे पास 3 एंड 2 हमको 5 आया। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक टर्म होगा एंड माइनस करके हम लोग एक ये करेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 एक्स माइनस ए माइनस सॉरी ए प्लस 2 माइनस ए माइनस 2, ये वाले पार्ट को हम लोग को लिखना है, ए माइनस 2 एक्स, यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस, और माइनस में हम लोग इसी को लिखेंगे क्योंकि ये वाला को हम लोग फैक्टराइज कर चुके हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3 एंड a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग आगे इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकालते हैं, और जैसे यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास होगा, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे और हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस ए प्लस 3, एंड यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे a माइनस 2 माइनस ए माइनस 2 माइनस ए माइनस 2, तो ये हमारे पास आएगा x, और यहाँ से प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर से x प्लस ए प्लस 3 अगेन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस
ए एंड माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो क्या होगा, x प्लस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 3। एंड यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू ए माइनस 2, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जो कि है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b² माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4b² माइनस ए स्क्वायर को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 2b होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड ये आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b माइनस ए एंड 2b प्लस ए। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम लोग को लाना है 2a। और 2a लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कि इन दोनों को माइनस करना होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर 2b माइनस ए एंड माइनस कर देते हैं आगे वाले को, तो 2b एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ए। यहाँ से 2b एंड 2b हमारे कैंसिल होगा और हम लोग को आएगा माइनस 2a, जो कि हम लोग को लाना था। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड इसको हम लोग को प्लस में रखना है, तो ये हम लोग प्लस में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2b माइनस ए एंड माइनस हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x लगेगा, माइनस ए एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर ये हम लोग को माइनस ए एंड एक्स, उसके बाद हम लोग को माइनस लगाना है और ये हो जाएगा हमारे पास 2b प्लस ए एक्स माइनस, और इसको जो हम लोग फैक्टराइज किए हैं ये हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b माइनस ए एंड 2b प्लस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2b माइनस ए एंड यहाँ से हम लोग माइनस 2b प्लस ए हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2b प्लस ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, x एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2b माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x प्लस 2b माइनस ए अगेन कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आएगा x माइनस 2b एंड माइनस प्लस अगेन माइनस a इज इक्वल टू 0। और इनको हम लोग 0 से इक्वेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2b माइनस ए इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट है हमारे पास x माइनस 2b माइनस ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू a माइनस 2b एंड यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू a प्लस 2b, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1x प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम लोग को अगेन अलग से फैक्टराइज करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होगा बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20। एंड यहाँ से हम लोग b कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास b माइनस 5 एंड यहाँ से हम लोग 4 कॉमन लेंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास b माइनस 5। देन यहाँ से b माइनस 5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस
4। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है कि 2b-1 लाना है, और वो भी माइनस में। तो हम लोग इन दोनों को बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग इनको दोनों को हम लोग माइनस में रखते हैं और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा -b-5 एंड -b+4। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -b+5 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -b एंड -b एंड हो जाएगा हमारे पास -4। बट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारा जो 1 है वो पॉजिटिव आ जा रहा है, तो जिसके चलते हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग इसको ऐसे ना रख करके हम लोग इसको पहले हम लोग b+4 को हम लोग रखेंगे। तो जो कि हमारे पास होगा -b+4 एंड -b-5। ये हमारे पास आएगा -b एंड -4, और यहाँ पर हमारे पास हो जा रहा है -b एंड माइनस माइनस +5। यहाँ से हमारे पास आएगा -2b एंड ये हमारे पास होगा एंड +1। अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये हमारे पास -2b-1 जो कि हम लोग को लाना था। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस b+4x एंड माइनस b-5x प्लस इसको जो हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज किए हैं ये हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा b-5 एंड b+4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास होगा x माइनस b-4 एंड यहाँ से हम लोग माइनस b-5 कॉमन लेते हैं तो ये भी हमारे पास होगा x एंड -b-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग x -b-4 ये हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आएगा x एंड -b एंड माइनस माइनस +5 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x -b-4 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है हमारे पास x -b+5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को x इज इक्वल टू मिलेगा b+4 एंड यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू b-5 जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग अपने से बनाइएगा, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 जैसे सॉल्व किए हैं सेम टाइप से इसको सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले आप लोग a² + 2a-8 को फैक्टराइज कर लीजिएगा, देन आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 जो कि है हमारे पास ab(x² + b² - ac into x and minus bc is equal to 0। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा ab(x² + b²x minus acx minus bc is equal to 0। देन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग bx कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा ax + b एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस c हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा ax +
बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए एक्स प्लस बी हम लोग अगेन कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। एंड इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड यहाँ से हमारे पास होगा बी एक्स इज इक्वल टू सी, देन एक्स इज इक्वल टू सी बाय बी, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a। तो आप लोग ये खुद से बनाइएगा। इसमें करना क्या है कि यहाँ पर से अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2a होल स्क्वायर, और देन फैक्टराइज कीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम आपका 43 के जैसा हो जाएगा, और देन आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। जो है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2a स्क्वायर एक्स एंड माइनस 2b स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2x हम लोग कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास 2x एंड माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से अगेन हम लोग बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस ए स्क्वायर हम लोग अगेन कॉमन लेकर के ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट है हमारे पास 2x इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें भी आप लोग को क्या करना है कि x को सबसे पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देन 2 2 का ग्रुप बना करके और कॉमन ले लीजिएगा, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एंड 50 में भी हम लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि a, यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा कि बी स्क्वायर एक मिनट, यहाँ से आप लोग बी स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर एक्स एंड प्लस 1, और यहाँ से आप लोग -1 कॉमन लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड देन ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड नेक्स्ट है हमारे पास बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग 0 से इक्वेट कर लीजिएगा, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, जो कि है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसको अगर हम लोग यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर होगा। बट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे।
तो ये हमारे पास होगा, इसको हम लोग इधर फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² एंड इसको हम लोग लिख पाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2a² प्लस 4ab प्लस ab एंड प्लस 2b²। ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग 2a कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b एंड यहाँ से अगेन हम लोग कॉमन ले लेंगे b प्लस b, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2b और ये हो जाएगा a प्लस 2b एंड यहाँ हो जाएगा 2a प्लस b। और यहाँ पर जो हमारा ये जो 9 आया था, 9 को हम लोग क्या करेंगे, 3 करने से में भी हमारे पास एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a माइनस 9 हम लोग को लाना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख पाएंगे 3a प्लस 2b एंड ये हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस b। और हम लोग को यहाँ पर क्या करना है कि माइनस हम लोग को लाना है, तो हम लोग को दोनों को ही हम लोग को माइनस में रखना पड़ेगा, तब हम लोग इसको ये कर पाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3a एंड -3 जा -6b और यहाँ पर हमारे पास वैसे ही 6a एंड -3b। आप लोग देख रहे होंगे कि 3a एंड ये हमारे पास हो जाएगा -9a एंड ये हमारे पास हो जाएगा -9b। यहाँ से हम लोग अगर -9 कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस b। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये लिख लेना है यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x² माइनस 3a प्लस 2b x माइनस 2a प्लस b x एंड प्लस में जो हम लोग इसको फैक्टराइज करके लाए थे, ये पार्ट हम लोग लिख लेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 2b एंड 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 3x हम लोग कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x देन यहाँ से हमारे पास 3x बचेगा और ये हो जाएगा हमारे पास -a माइनस 2b एंड अगेन हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2a प्लस b एंड ये हम लोग माइनस में कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा -2a प्लस b, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3x माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x माइनस a माइनस 2b हम लोग अगेन कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास आएगा यहाँ से 3x एंड ये -2a माइनस b इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 3x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x इज इक्वल टू a प्लस 2b, दोनों हमारा उस साइड जाकर के प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू a प्लस 2b बाय 3 एंड नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास 3x इज इक्वल टू 2a प्लस b देन x इज इक्वल टू 2a प्लस b एंड होल बाय 3, जो कि हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।